गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे यूट्यूब चैनल द इजी ट्रिक्स एजुकेशन पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। जैसा कि पिछली क्लासों में आपने देखा था, हमने टेंस के बारे में बात की थी। आज का विषय रहेगा आपके साइंस का। साइंस में ह्यूमन सिस्टम के पहला सिस्टम जो होता है उसके बारे में। धन्यवाद। देखो, आज हम क्या है साइंस का फर्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। साइंस के फर्स्ट लेक्चर में हम आपको क्या सिस्टम सिखाएंगे कि सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या क्या सिस्टम वर्क करते हैं, क्या क्या सिस्टम होते हैं, वो सारा हम आपको बताएंगे। अब पहला देखते हैं ह्यूमन सिस्टम में क्या क्या चीज है। अपन ह्यूमन का पढ़ेंगे तो ह्यूमन में क्या क्या चीज है। ह्यूमन में होता है डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र और सर्जन तंत्र। ये तंत्र होते हैं, क्या काम करते हैं, ये क्या होता है, इनके बारे में बताएंगे। पहले देखते हैं हमारी बॉडी है, उसमें फर्स्ट क्या होता है। जैसे देखते हैं फर्स्ट हमारी सेल होती है कोशिका, यानी कि कोई भी पार्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, कुछ भी है, वो किससे मिलके बना हुआ है, वो चीज देखते हैं अपन। किससे मिलके बना हुआ है, तो वो होता है कोशिका। किससे मिलके बना होता है, कोशिका, यानी सेल से मिलके बना होता है। सेल्स क्या होती है, जो भी पार्टिकल्स है उसका सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है कोशिका। जैसे कि कोई भी अपन यूज करें, कोई भी फिजिकली यूज करें, कोई भी चीज अपन, जैसे कि ईंट वगैरह हो गई या कुछ भी हो गया, उसमें क्या देखते हैं अपन, सबसे छोटा क्या है, परमाणु है। तो हमारी बॉडी में सबसे छोटा कण कौन सा है, कोशिका है। ठीक है, कोशिका क्या होती है, कैसे काम करती है, तो सबसे छोटे हमारी बॉडी कैसे मिलके बनी होती है वो हम देखते हैं। हमारे क्या है, कोशिका से कैसे कैसे बॉडी बनी होती है वो अपन डिफाइन करते हैं। सबसे छोटा होता है हमारी बॉडी का, कोशिका होती है। सबसे छोटा क्या होता है, कोशिका, यानी सेल होती है। सेल से आगे क्या बनते हैं, बहुत सारी सेल्स मिला के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। बहुत सारी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू, यानी एक ही प्रकार की सेल्स मिला के क्या बनाती है, टिश्यू। टिश्यू आगे बनकर क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं। और अंग, बहुत सारे अंग या फिर अंग मिलके आपस में क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से आगे हमारी क्या बनती है, बॉडी। अब उसमें अंग तंत्र यानी कि ऑर्गन सिस्टम कौन कौन से होते हैं, उसमें अपन पहला देखते हैं पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे पहले पार्ट को अपन यूज करते हैं। सबसे पहले पार्ट में क्या होता है, माउथ होता है, मुख होता है, जो अपने क्या है, भोजन को चबाने का काम करता है। भोजन का काम यहाँ क्या होता है, जो बड़े बड़े टुकड़ों में अपन भोजन खाते हैं उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है। और इसके अंदर क्या है, माउथ के अंदर जीभ होती है, टंग होती है, जो क्या करती है, जो हमारे भोजन हमने लिया है, जो खाना खाया है, उसमें लार मिलाने का काम करती है। इसका काम क्या होता है, इसमें क्या है, माउथ में 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। वो क्या करते हैं, उसको काटने का काम करते हैं, काटने फाड़ने चीरने का काम करते हैं। उनका अलग अलग काम होता है। जस्ट इसके बाद में क्या होता है, माउथ का काम क्या होता है, ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, 2 होती है, एक होती है ग्रसिका और एक होती है ग्रसनी। तो ग्रसनी और ग्रसिका दोनों क्या होती है, पास पास होती है। उसमें क्या होता है, फेरिंग्स और लेरिंग्स होती है, जो क्या होती है, इस टाइप से जुड़ी हुई होती है। इसके अंदर क्या होता है, क्लोटस होता है, वो क्या करता है, उसको ऐसे दबा देता है। और जब हम भोजन खाते हैं वो डायरेक्ट किसमें जाता है, ग्रसिका में, यानी ईसोफेगस में चला जाता है। जैसे ईसोफेगस में जाता है, ईसोफेगस में क्या होता है, किरमा-कुंचन ग्रंथियां होती हैं ईसोफेगस में, और इस टाइप से बनी होती है अंदर से। इसमें क्या होता है, किरमा-कुंचन ग्रंथियां होती हैं। जैसे ही इसमें भोजन आता है तो वो क्या करते हैं, ये ऐसे करके उस भोजन को क्या करती हैं, स्टोमक में डाल देती है। ऐसे करके क्या करती हैं, स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। मेनली पाचन क्या करता है, भोजन का एचसीएल के द्वारा उसको कॉम्प्लेक्स पार्ट से सिंपल में तोड़ देता है। जैसे ही सिंपल में तोड़ेगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से भोजन क्या चला जाएगा, आगे आगे किस में जाएगा भोजन, यहाँ से लीवर है, लीवर क्या करेगा, या क्रस से क्या करेगी, ग्रंथियां निकलेंगी। ग्रंथियां निकलेंगी, वो क्या करेंगे, भोजन मिलके उसको और भी डाइजेस्ट करके और भी लसलसा करके किसमें डाल देंगे, अपने छोटी आंत में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, सबसे बड़ी होती है। छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत और बड़ी आंत। जबकि बड़ी आंत होती है वो केवल साइज में बड़ी होती है। बड़ी आंत किसमें होती है, साइज में बड़ी होती है। बाकी जो उसकी छोटी आंत होती है वो सबसे बड़ी प्रेजेंट होती है। माउथ से लेके और जो रेक्टम है, माउथ से लेके और जो एनस तक है, जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, आरनाल। क्या बोलते हैं, आरनाल बोलते हैं। और आरनाल क्या होता है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट होता है आरनाल, पाचन तंत्र में। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर। आरनाल में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मुख आता है, माउथ से स्टार्ट हो गई, ग्रसनी आ गई, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय। यहाँ पे आके क्या होता है, खत्म हो जाता है। फिर क्या होता है, जो पाचन यहाँ पे होना था, अपने आमाशय में जो भी इसका पाचन होना था, जो भी हार्मोन मिलने थे वो मिल जाते हैं। उसके बाद जो भोजन होता है वो कहाँ पे पहुंच जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे ही भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन पहुंचेगा, जो बचा हुआ इसका पाचन होना था
वो उसमें हो जाता है। बाकी फिर क्या करते हैं, ये निकाल के, और बड़ी आंत क्या करती है, जो भी अपने जरूरत का होता है उसको अपन इससे क्या कर लेती है, बाहर निकाल लेती है, और बाद में जाके भोजन कहाँ पे स्टोर हो जाता है, अपने मलाशय में। मलाशय में स्टोर होने के बाद, भोजन क्या करता है, स्टिमुलेट देते हैं ब्रेन को कि भोजन स्टिमुलेट भोजन स्टोर हो गया, उसको पास थ्रू करना है, तो वहां के निकाल दे। वो फ्लो डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे कैसे कहाँ से होके पास आउट होता है, कैसे हमारा भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, वो चीज हम इसमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, भोजन कहाँ पे आता है, माउथ में आता है। माउथ में क्या काम होता है, उस भोजन का क्यों आता है, माउथ में जो दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनका काम होता है उस भोजन को तोड़ने का, बस इतना ही काम होता है। और हमारे इसके अंदर, माउथ के अंदर होती है, माउथ से जैसे अंदर करेंगे, यानी कि दांतों से जैसे अंदर जाएगा, उसमें होती है माउथ कैविटी, यानी उसके अंदर क्या होती है, टंग प्रेजेंट होती है। और टंग प्रेजेंट के पास में क्या होती है, लार ग्रंथियां होती है। लार ग्रंथियां होती हैं, उसके अंदर क्या होता है, जो भोजन होता है, जो हमने तोड़ा है भोजन, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम होता है, लार मिलाने का काम होता है माउथ कैविटी में। तो टंग होती है, वो क्या करती है, ओनली से इतना काम करती है कि जो मुख गुहा में जो भोजन आया है उसमें लार मिलाए, उसको लसा बनाए। उसके बाद भोजन को कहाँ पे पास आउट कर दिया जाता है, फेरिंग्स में। फेरिंग्स का कोई काम नहीं होता है, यहाँ से भोजन को इससे इधर मुख गुहा से जोड़ती है, और इधर किससे होती है, ईसोफेगस से, बीच का होती है, जो दोनों को जोड़ने का काम करती है, जिससे भोजन कहाँ पे ना जाए, रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चला जाए, लंग्स में ना जाए, इस वजह से इसको जोड़ने का काम करती है। उसके बाद भोजन कहाँ पहुंचता है, ग्रसिका में। ग्रसिका का कोई काम नहीं होता है, ग्रसिका का इतना सा काम होता है बस कि इसमें कृमाकुंचन गतियों द्वारा भोजन को कहाँ पे डाल दिया जाता है, स्टोमक में डाल दिया जाता है। कृमाकुंचन गतियां होती हैं, उसको स्टोमक में डाल दिया जाता है। स्टोमक का काम होता है भोजन को कॉम्प्लेक्स से सिंप्लेक्स पार्ट में तोड़ देने का काम होता है स्टोमक का। इसमें HCl होता है, जो बॉइल हाईली होता है, जो उसको तोड़ के क्या करता है, पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है इसकी। और उसके बाद कहा जाता है भोजन, और उसमें जो भी डाइजेशन होना था, पाचन होना था, वो यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद यहाँ से ही भोजन का पाचन होता है, और यहाँ से ही भोजन क्या होता है, जो भी खनिज लवण मिलते हैं अपन को, वो ब्लड में ट्रांसफर होते हैं। उसके बाद कहाँ पे पहुंच जाता है, छोटी आंत में। छोटी आंत में पहुंचने के बाद जो भी इसको रिक्वायरमेंट होती है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाकी इसको पास आउट कर देते हैं आगे। आगे इसका कोई काम नहीं होता। जो बड़ी आंत होती है, वो क्या करती है, भोजन को लिया और अपनी जरूरत का लवड़, खनिज लवड़ जो भी लेने थे वो ले लेती है। उसके बाद भोजन को कहाँ पे डाल दिया जाता है, लास्ट में मलाशय में। मलाशय में डालने का क्या होता है कि जो भोजन था उसमें से अपन को जो जरूरत की चीजें थी वो हमने ले ली। अब जो बचा हुआ है, खराब पार्ट है, डाइजेस्ट है, वेस्ट है, उसको मलाशय में डाल के स्टोर कर दिया जाता है। स्टोर करने के बाद उसको कहाँ पे डाल देता है, एनएस से आउट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको समझ में आया, देख लेना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत